आपके अपने YouTube चैनल कार्बन केमिस्ट्री में। मैं चंदन कुमार रोशन आज आप लोगों के लिए 12th क्लास का पहला चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, और उसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह आप लोग का पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है 12th क्लास में। तो 12th क्लास की बात करें, 12th की केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। यह जो ठोस अवस्था है ये इसको 4 नंबर के लिए आपके सिलेबस में रखा गया है, यानी कि सिलेबस में यह केवल 4 नंबर प्रदान करता है। यह कभी कभी बढ़ भी सकता है और कभी कभी घट भी सकता है। इस 4 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, 2 मार्क्स भी रहता है, और कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप बोलेंगे कि 4 नंबर के चैप्टर में 5 मार्क्स का कैसे पूछा जाता है, तो 1 नंबर ज़्यादा 1 नंबर कम कभी भी हो सकता है। अब यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करना है, तो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का मतलब हुआ कि आपका पहला टॉपिक हो गया ठोस। ठोस क्या है? अब ठोस क्या है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। लेकिन अब बात आता है भैया कि ठोस आया कहाँ से। अब ठोस कहाँ से आया उसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो उसका नाम है पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है मैटर, वस्तु। देखिए, किसी भी चीज़ की ये शुरुआत करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक्स में थोड़ा सा जाना पड़ता है। पदार्थ, वस्तु, मैटर, सब्सटेंस, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि कुछ भी जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता हो, तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, वह क्या कहलाता है? पदार्थ। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ इसका परिभाषा क्या है। आप वीडियो को रोक करके इसका परिभाषा लिख सकते हैं, बेसिक बात है, या फिर समझ सकते हैं। तो पदार्थ के बारे में बात करते हैं कि पदार्थ क्या है? कुछ भी जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता हो, तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के उदाहरण हैं जितने भी आपके वस्तु हैं जो आपके अगल बगल में है, टेबल, कुर्सी, हवा, पानी, बर्फ, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो और आप जानते हैं कि पदार्थ को अगर बात की जाए, पदार्थ हमारे अगल बगल में प्रकृति में कितने रूपों में बांटे जाते हैं, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं SLG। अब ये SLG क्या है? कोई भी पूछता है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, सीधा बोलेगा 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। अब मैं पूछना चाहता हूं उस बच्चे से, आपसे, कि आप कितने प्रकार के हैं। अब बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैं कितने प्रकार का हूं, मैं तो एक ही हूं, किसी प्रकार का इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं उसको प्रूफ देना चाहता हूँ कि आपका भी प्रकार है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि ये प्रकार कैसे हो जाएगा। तो प्रकार कैसे हो जाएगा? मैं बोला कि यदि आप अपने क्लास में जिसके साथ बैठे हो, वहां पर क्या हो तुम? फ्रेंड के रूप में। घर पे जाओगे तो कोई बेटा बोलेगा, कोई पोता बोलेगा, कोई भाई बोलेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये भी तो आपका प्रकार है। जी नहीं, यह प्रकार नहीं है। आप जब अपने नानी घर जाते हैं तो आपको नाती कहा जाता है, भगना कहा जाता है। आपका जब शादी होता है तो वही लड़का, वही बच्चा दुल्हा कहलाता है, किसी के लिए पति कहलाता है, किसी के लिए जीजा कहलाता है। तो ये आखिर है क्या? यह उस बच्चा का प्रकार नहीं है, यह उस बच्चा का अवस्था है। बेसिक बात जानना बिल्कुल जरूरी है। तो यह क्या है? उस बच्चे का अवस्था। लेकिन वो बच्चा बोलता है कि हाँ ये भी मेरा प्रकार है। जी नहीं, ये आपका अवस्था है। आप दादी घर में था तो कोई बेटा, पोता, भाई बोल रहा था। आप नानी घर में हो तो नाती, भगना बोल रहा है। आप अगर शादी विवाह कर रहे हो तो वहाँ पे आपके ससुराल में आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये अवस्था है। उस सिचुएशन में जब आप जाते हैं तो उस तरीके का नाम से आपको सूचित किया जाता है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात की जाए तो लोग 3 प्रकार बोल देते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यह प्रकार नहीं है,
इस बात को समझिए, सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। यह पदार्थ दो प्रकार से बांटा गया है दुनिया में, एक है सजीव पदार्थ, दूसरा है निर्जीव पदार्थ। अब सजीव पदार्थ क्या है? सजीव पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो श्वसन, भोजन, गति, वृद्धि, प्रजनन करता है, वह सजीव कहलाता है। और जो ये सब नहीं करते हैं वो निर्जीव कहलाता है। तो ये सजीव और निर्जीव जितना भी पदार्थ है आपका, टेबल, कुर्सी, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, है ना, हाथी, घोड़ा, आम का पेड़, इमली का पेड़। अब बताइए कि आम क्या है? आम अगर आपके हाथ में है तो वह सजीव है कि निर्जीव? वह निर्जीव है। लेकिन आम का पेड़ क्या है? वह सजीव है। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। देखिए हम लोग ठोस के बारे में जान रहे थे, हमने जाना पदार्थ दो प्रकार का हो गया, सजीव और निर्जीव। अब पदार्थ दो प्रकार का हो गया, जान गए, जितने भी वस्तु है उसको दो वर्गों में बांट दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं कि पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। तो पदार्थ में परिवर्तन होता है आपका दो प्रकार से। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरा को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो भौतिक परिवर्तन है, इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तथा पुनः फिर पहली अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, तो यह किस प्रकार का चेंज हो गया? भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। फिर दूसरा क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, यानी एक अवस्था से दूसरा अवस्था में गया और फिर वापस पहला अवस्था में नहीं आया। जैसे यदि आप दूध से दही बना देते हैं तो दही से दूध होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया या केमिकल चेंज हो गया, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह होते हैं आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के और बृहद रूप से 5 प्रकार के। यानी यह हो गया आपका ठोस, द्रव, गैस, फिर आपका चौथा हो गया प्लाज्मा और पांचवा हो गया बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंस। ये आपने देखा कि पदार्थ जो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर है दो प्रकार का है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब जो शुद्ध पदार्थ है उसमें दो प्रकार होता है, एक तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। तो ये जो तत्व है यह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स है, शुद्ध है, और इसका 3 वर्ग हो जाता है, वर्गों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। ये 3 हो गया। यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन आता है कि सर एक मिश्र धातु भी होता है। तो आपको बता दें कि मिश्र धातु तत्व का कोई प्रकार नहीं है, यह दो धातुओं या अधातुओं के मिलने से बनता है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ आपका यौगिक हो गया, कंपाउंड, यह 2 प्रकार का है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक। यहाँ आप देख सकते हैं कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो दूसरा वर्ग है उसको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। ये जो अशुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है जिसको मिश्रण कहा जाता है, और यह मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो ये हमारा बेसिक था, थोड़ा सा बात हम लोग ढूंढने चले थे ठोस, और इतना सारा चीज आपको मिल गया। तो अब यहाँ पर बात आता है कि ठोस क्या है, सॉलिड। ठोस आखिर है क्या? कोई भी पदार्थ यानी पदार्थ का वह अवस्था जिसका आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है उसको ठोस कहते हैं। यह आपका ठोस हो गया, ठीक है। तो चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था के अंतर्गत हम ठोस पढ़ रहे थे, और ठोस से पता चला कि ठोस कहाँ से आया, पदार्थ से, पदार्थ का वर्गीकरण किया गया, उससे जाकर के पता चला हमें ठोस। अब ठोस के बारे में जानकारी लेते हैं कि ठोस आखिर है क्या। वह पदार्थ जिसका आकार, आकार का मतलब कोई भी वस्तु है वह जिस तरह का उसका संरचना होता है, गोलाकार, वृत्ताकार, घनाकार, वह उसका आकार हो गया। तो किसी वस्तु का आकार यानी कि उसकी आकार निश्चित है। आयतन यानी वह वस्तु कितना स्थान ग्रहण करता है, और तीसरा होता है द्रव्यमान यानी उसके अंदर उपस्थित द्रव्यों की मात्रा क्या है, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। तो ठोस का परिभाषा हो गया कि वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ जिसका आकार, आयतन तथा द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे आपका हो गया लोहा, है ना, पत्थर, बर्फ, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो ये सब आपका ठोस का एग्जाम्पल है। कागज, कपड़ा, है ना, कांच, ये सब आपका ठोस का एग्जाम्पल है। अब हम लोग ये आज जान गए ठोस अवस्था के बारे में। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ठोस है वो कितने वर्गों में बांटा जाता है, ठोस का क्या गुण है, ठोस का क्या प्रकार है, उसका क्या प्रकार है, और ठोस के जितने भी टॉपिक्स हैं इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो के इंतजार करें। और अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार होने जा रहा है। जितना आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और
वीडियो अभी बनना शुरू हुआ है, आने वाले लेक्चर्स में और ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्टडी, कीप सेफ ऑन योर होम। थैंक यू।